हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर को अपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना देख रहे थे। याद दिला देता हूँ। हम लोग ये देखे थे कि यदि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है और एंगल के नाम पे कोई रेफरेंस, डायरेक्शन के नाम पे कोई रेफरेंस लेकर हमें एंगल बताना होता है, तो कंपोनेंट लेना बताया था। मैं कहा था कि बस आपको रिवाइज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं कहा था कि इसको फिर टेल पे टेल रहेगा और हेड पे हेड रहेगा, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। और कहा था ये a cos थीटा होगा, जिसके साथ थीटा होता है इस एक्स वाई एक्सिस में, जिसके साथ थीटा होता है दैट मच, मतलब इसके कंपोनेंट का cos थीटा होता है। जो खाली वाला होता है वो टेल टेल, हेड हेड एंड ए साइन थीटा। ठीक है। और कहा था कि ए की वैल्यू होगी दिस मच, ए कॉस थीटा आई प्लस दिस मच ए साइन थीटा जे। तो कई चीज़ हम लोग याद रखेंगे ना। कुछ चीज़ें क्या याद रखने वाली हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के नाम पे थीटा, उनका प्रोजेक्शन लेंगे एक्सिस पर, टेल पे टेल, हेड पे हेड, टेल पे टेल, हेड पे हेड दिखाएंगे। इधर होगा तो प्लस आई, इधर होगा तो माइनस आई, इधर होगा प्लस जे, इधर होगा माइनस जे। और कितना होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा साइन थीटा जिसके साथ थीटा होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स वाला कॉस थीटा होता है। यदि थीटा इधर होता, थीटा इधर रहेगा तो ये कॉस होगा और ये साइन होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग, बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना होगा, कई वेक्टर्स को, तो उनको हम लोग इसी तरह से जोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से करते हैं और फिर उल्टा प्रोसेस करते हैं। जल्दी क्वेश्चन लिखो। सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स in terms of their components I and j, or in form of I and j. Write the following vectors in terms of their component and add the all vectors. ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको जान समझ में आ गया। डिटेल में बता चुका हूं ना कि ये पिछले क्लास में क्या हुआ था, तो उसी को मैं बताया अभी। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला
एक वेक्टर है ए 3 यूनिट है, या फोर्स वेक्टर नाम रख दें, फोर्स वेक्टर रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। F1 है 3 न्यूटन, चार न्यूटन है F2 है, 6 न्यूटन है F3 है, और 2 न्यूटन है F4 है। ये सब वेक्टर है ना। पांचवा है एक्स वाई है, ये डायरेक्शन के नाम पे। छठा है एक्स वाई। सातवां है एक्स वाई, और आठवां है एक्स वाई। अब ये इनको मैं थोड़ा ब्लैक कलर का लिख देता हूं। ये जो वेक्टर है ये है F5 है, 24 न्यूटन का है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ये है F6 है, 60 डिग्री और 12 न्यूटन है, ठीक है। ये है 2√2 न्यूटन है, F7 है, 45 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, 4 न्यूटन है, और F8 है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं। पहले तो ये कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। एक तो ये है कि मैं कहूं कि इन सारे वेक्टर को जोड़ना है, आठों को। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये इन सारे वेक्टर्स को आपको जोड़ना है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? यदि मैं कहूं कि इनको सबको जोड़ना है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? एक ये पॉइंट है कि कैसे जोड़ेंगे। एक तो ऐसे जोड़ देंगे कि 3-4 कुल जोड़ देंगे जितना ही है, तो ये तो गलत है। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, आप ऐसे जोड़ ही नहीं सकते, सिंपल अलजेब्रा तो है नहीं। दूसरा, जब हमें पता चल जाएगा कि इसे कंपोनेंट फॉर्म में लेकर जोड़ना है, या ग्राफिकली इन्हें खींच के टेल हेड करके, और फाइनली स्केल से लेकर हमें मेजर करना है और पता करना है। दोनों ही केस, दोनों ही सही है, लेकिन अभी फिलहाल मैथमेटिकली करना है। हमारे पास स्केल नहीं है, हमारे पास ग्राफ नहीं है ना, हमारे पास नहीं है ये सब। तो क्या करेंगे, अब वो करना है। चलिए सभी लोग करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। तो इससे पहले कि जोड़े, हम लोग क्या करना होगा, सबको आई जे फॉर्म में लिखिए जल्दी से, सारे वेक्टर्स को। यही पढ़े हैं हम लोग अभी जस्ट। चलिए करते हैं, ध्यान से सुनो। मैं F1 को लिख रहा हूं, प्योर एक्स में है। कहिए तो मैं फोटो बना दूं आपके लिए, क्या मतलब है। यहां पे तो इधर एक्स वाई बनाया ही हूं। वैसे देखो, इसी को मैं बोल रहा था कि हमें मैग्नीट्यूड मालूम है 3, और डायरेक्शन देखो यूनिट वेक्टर से दिखाने जा रहा हूं, आई। बस हो गया, इतना ही लिखना था। 3i, 3 क्या बताता है भाई?
मैग्नीट्यूड, और आई क्या बताता है? डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि ऐसा है तब तो ये भी है। अच्छा, यदि आप कहेंगे सर आई जे में लिखिए, तो जब प्योर एक्स में है तो प्योर आई होगा प्लस 0j, तो आपका मन करता है प्लस 0j लिख लो, और क्या करोगे? ये देखो प्योर वाई में है, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप कहेंगे सर आई भी लिखिए, तो लिख लीजिए पहले 0i प्लस 4j। ये देखिए F3 माइनस आई मतलब माइनस 6i, और F4 मतलब माइनस 2j। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि F3 का मैग्नीट्यूड बताओ, मॉड ऑफ दिस F3 का मैग्नीट्यूड, तो पहले तो ये जानो कि ये मैग्नीट्यूड ये ऐसे नहीं होता, 6 मैग्नीट्यूड है। दिस माइनस इज विथ आई, ये जो माइनस है वो डायरेक्शन के साथ होता है, वो मैग्नीट्यूड में नहीं रहता। तो हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। F3 का मैग्नीट्यूड 6 है, माइनस 6 नहीं है, ये माइनस डायरेक्शन के साथ होता है। तो 4 तो फटाफट हो गया यार, 4 तो धड़ाधड़ हो गया है। अब जरा यहां पे चौथा, पांचवा हमें बताना है, करना है, क्या किया जाए बताओ? चलिए करता हूं। ओके चलिए देखते हैं ध्यान से, सभी लोग देखें, तो सभी लोग देखें ना, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देखो, पहले तो ये जानो कि इस वेक्टर को दो वेक्टर के जोड़ के रूप में, कंपोनेंट सुनो ध्यान से, फॉल कराओ, ऐसे ही करना आगे से, और टेल पे टेल और हेड पर हेड और ऐसे, और इस पे फॉल कराना, और इस वेक्टर के टेल पे टेल और हेड पे हेड। एरो बहुत जरूरी है, जिसके साथ देखो 24 को तोड़ना है। अच्छा, इस 24 को ना आई लिख सकते हैं ना जे, ना ये 24i है ना 24j है। ये 24 है, 24 का कुछ x कंपोनेंट है, कुछ y कंपोनेंट। दिस 24 न्यूटन इज नॉट एज अ होल अलोंग x, नॉट अलोंग y। पूरा का पूरा 24 ना ही x के लॉन्ग है ना ही y के लॉन्ग है, कुछ कंपोनेंट x के लॉन्ग है और इस 24 का कुछ कंपोनेंट y के लॉन्ग है। यदि पूरा 24 इधर होता तब तो पूरा x होता, पूरा 24 इधर होता तो पूरा y होता। अब 24 इधर है तो कुछ इधर है और कुछ इधर है। वो कुछ क्या है वो मैं लिखने जा रहा हूं, जो बता चुका हूं। ये है 24 का cos 30 एंगल वाले के साथ cos, और 24 का sin 30 खाली वाला sin 30। बोलो 24 का sin 30। F5 लिखने जा रहा हूं, कुछ i कुछ j प्लस i, 24 cos 30 i प्लस 24 sin 30 j। बोलो 24 cos 30 i प्लस 24 sin 30 j। क्या cos 30 sin 30 की वैल्यू तुम लोगों को नहीं मालूम? क्या यहां नहीं रख दोगे? रख के देखो, 12√3i प्लस 12j, 12√3i
प्लस 12j। सो क्या है, आप लोगों को ये समझ में आया? 12√3i प्लस 12j। मैं ये कह रहा था कि 24 है, फिर से बता देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। 24 है, तो ये तो फटाफट लिख दिए यार। अब ये न x में है न y में, तो कंपोनेंट लिखाना सिखा चुका हूं ना लिखना। मैं ये कहा था कि x में कुछ है, कुछ y में है। भाई ये ना ही x में है, इधर होता तो x में, इधर होता तो y में। तो ऐसे ड्रॉ करो प्रोजेक्शन और कहो 24 को रिजॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे। 24 cos 30 i एंड 24 sin 30 j प्लस 2 वेक्टर के सम के रूप में। और cos 30 sin 30 को रख लो, cos 30 sin 30 को रख लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, आ जाएगा। अब हम लोगों को 12 करना है, अरे सॉरी 6 करना है, 6। ये वाला F5 आ गया, 6 करना है। सभी लोग 6 करो तो, और लिखो F6 लिखो, जल्दी जल्दी F6 जल्दी करो, अपने से करो इसको, सभी लोग अपने से करो जल्दी से। एक बड़ी बात यह है कि यदि हम लोग सही में वेक्टर को लॉजिकली समझ जाएं, तो फिजिक्स में तो यही भरा है, तो नया सीखो, नया क्या सिखाऊंगा। पर मैं जानता हूं कि उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। पर रियली में इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे यही बात होगी। और यही रीज़न है कि 12th वाले इन चीज़ों को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे कई बार अपना 12th पास वाले, एनीवे सभी लोग देखें मेरी बात, एग्जाम्पल लो क्या मैं बता दूं। 12th पास वालों को कह देना ना, अब तो मेरे से जो पढ़ लिए होंगे उनकी तो बात ही छोड़ो। 12th पास वालों को कह देना, ये सबको जोड़ दें। मैं बता रहा हूं 99.9% वालों को नहीं आएगा ये, 99.9% बच्चों को नहीं आएगा ये जोड़ना, जिसको कहते हैं हमें आता है, कहते वेक्टर हमें आता है। और कह दो ये 8 को जोड़ दो, उन्हें पता ही नहीं जुड़ेगा कैसे। अब किस बात का वेक्टर आता है भाई, तुम्हें वेक्टर तो जोड़ने आ नहीं रहा है, तुम्हें वेक्टर कहां से आ गया तब। तो ये समझना एक ज्यादा बड़ा पॉइंट है। वेक्टर आने का मतलब ये नहीं है कि तुम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जान गए। वेक्टर ये आने का मतलब नहीं है कि तुम्हें डॉट लेने आ गया, क्रॉस लेने आ गया, प्रोडक्ट आ गया। वेक्टर जानने का ये मतलब है कि तुम रियलाइज कर पाते हो क्या कि हम आईजे में लिखते क्यों हैं। क्या ये रियलाइज कर पाते हो क्या कि थीटा के साथ ही कॉस क्यों होता है। अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो एक और बात जो समझना है, ये छठा लिखना है। आप लोगों को याद होगा ये ना प्योर एक्स में है ना प्योर वाई में है। चलिए तो नहीं है तो अब तो कुछ आई कुछ जे होगा, प्योर तो है नहीं है। कैसे मालूम प्योर नहीं है। यदि प्योर इसके अलॉन्ग होता तो होता, इसके अलॉन्ग होता तो होता, यहां पे था ही सब। ये कुछ नहीं, देखो ये कुछ आई है और कुछ जे है। अब देखो ये आई वाला मतलब एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, और इसके टेल पे टेल और हेड पर हेड, ये समझो। ये एरो बहुत जरूरी है, हेड पर हेड और टेल पर टेल, दिस मच माइनस आई। और ये देखो टेल, वेक्टर के टेल पे टेल, और इधर इधर देखो हेड पे हेड, हेड पे हेड, दिस मच प्लस जे, दिस मच प्लस जे। अब लिखना है 12 को रिजॉल्व करना है। चलो इसका जवाब दो तो आगे बढ़ता हूं। रिप्लाई फास्ट। मैं कहा था 24 का कुछ पार्ट इधर है और 24 का कुछ पार्ट इधर है, तो जब रिजॉल्व कर दिया तो इन दोनों का मिलाकर 24 क्यों नहीं है, जब कुछ इधर है कुछ इधर है। तो हम लोग जरूर कंपोनेंट है और सही में
ये सही में इतना इतना पार्ट है, लेकिन इन पार्ट को सिंपल सा अलजेब्रा से जोड़कर नहीं देखना है, वेक्टर एडिशन करना है। इनको वेक्टर एडिशन करना होगा। कुछ एक बच्चा लिखा है सर अलग अलग डायरेक्शन है, बिल्कुल वो भी सही है। एक बच्ची लिखी है कि सर पाइथागोरस से जोड़ेंगे, वो भी सही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि कह रहे हैं कि सर इस वेक्टर स्केलर नहीं, आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, वो भी सही है। सब सही है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते कि सर कुछ इधर है कुछ उधर है तो 24 क्यों नहीं आ रहा है। आप सही में जैसे वेक्टर जुड़ता है जोड़िए, 24 आएगा। दिस मच प्लस दिस मच, दिस मच प्लस दिस मच, सही में 24 आएगा। दिस मच प्लस दिस मच, सही में 24 आएगा। एक तो ये पॉइंट है, तो चलिए देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, यहां पे आते हैं तो 12 को रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में, 12 को रिजॉल्व करना है। करता हूं, 12 का एंगल के साथ कॉस, 12 cos 60। ध्यान देने वाली बात है, जिसके साथ थीटा है 60 डिग्री, वो वाला कॉस और खाली वाला साइन, ये क्या है 12 sin 30। नोटिस हो रहा है, 12 को तोड़ा हूं, 12 को 12 cos 60, अरे सॉरी 60 है, 12 cos 60 एंड 12 sin 60। बोलो तो बताओ, ये वाला आया, दिस इज माइनस आई, -12 sin 60 आई माइनस प्लस 12 cos 60 जे। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है? माइनस वाली बात समझ में आ रही है? माइनस और ये प्लस, ये वाला एंगल ले लो तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला लिखने के लिए ये वाला एंगल ले लोगे तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो cos 30 ले लेना ये, जिसके साथ थीटा है, और तो भी वैल्यू वही आएगा। ध्यान से सुनो, यदि मैं ये कहूं कि ये वाला cos 30 है और ये बचा हुआ 60 है, तो जब तुम एंगल ये वाला लोगे टच वाला साथ वाला, तो cos लिख लेना, cos 60 लिखना, और वही आएगा जो आना चाहिए, वही आएगा जो आना चाहिए। करके एक बार देख लो, सभी लोग करके देख लो एक बार। इसका मतलब ये मिल गया हम लोगों को। जल्दी बताओ क्या लिखूं, ये वाला जल्दी बताओ मैं क्या लिखूं। sin 60 मालूम है ना तुम लोगों को, ये -6√3 i प्लस 6j। आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से आप लोग 7वां और 8वां करो फटाक से, जल्दी से 7वां और 8वां करो अपने से। अब तो अपने से कर लो यार। चलो देखो 7वां देखो, 2√2 कुछ इधर आएगा और कुछ इधर आएगा, क्या इसे सहमत हो? बोलो। मतलब -i होगा -j होगा, -i होगा और -j होगा। अरे यार ये, हाँ F7 दिस मच -i दिस मच -j, cos 45 sin 45 करके अपना लिखो, आएगा -2i -2j। क्या सहमत हो? देखो सभी लोग तोड़ो तो 2√2 cos 45,
2√2 sin 45, cos 45 sin 45 लिख के कैलकुलेट करो। इधर भी 2 मिलेगा, इधर भी 2 मिलेगा, और दोनों माइनस माइनस है, ये होगा। जल्दी से 8वां करो। कहा जाएगा कि भाई ऐसा है कि ऐसे है, इसको यहां पे प्रोजेक्ट करो और इसको यहां पर प्रोजेक्ट करो और कहो, देखो एरो लगाना सीखो। एरो नहीं लगा रहे हो, गलत करो, इधर देखो, एरो देखो, कहो कि ये है कुछ प्लस आई है, और ये देखो टेल 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 और हेड हेड, ये एरो देखो, एरो दिस मच प्लस आई एंड दिस मच माइनस जे। ध्यान से, प्लस आई माइनस जे, कुछ कुछ है। अब ये कितना कुछ कुछ है वो भी जान लो, ध्यान से देख लो। 4 न्यूटन को तोड़ना है, रिजॉल्व करना है। 4 न्यूटन, 4 cos 30 बराबर 2√2, और ये है 4 sin 30 बराबर 2। बोलो, यदि ठीक लिखा हूं तो F8 देखो, F8 ध्यान से, F8 देखो, दिस मच प्लस आई एंड दिस मच माइनस जे। 2√3 यार, ये 2√3 है, 2√3, 2√3 आई माइनस 2j, 2√3 आई, 2√3 आई माइनस 2j। क्या आप लोग सीख गए लिखना? कुछ बच्चे फिर से, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 30 डिग्री है तो कॉस है, तो ये भी तो 60 डिग्री है, तो जब 60 लिखोगे तब साइन मत लिखना, कॉस लिखना, कॉस 60 लिखना, कॉस 60। और करके देखो वही आता है कि नहीं, एक बार करके देखो। हम लोग फिजिक्स अक्सर ट्राई करते हैं कि हम मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के नाम पे प्लस माइनस देखें। तो ठीक है, आईजे देख ही रहे हैं, प्रोजेक्शन ले ही रहे हैं, तो अब एंगल में भी क्या प्लस माइनस उसी में घुसेड़ दिए। अब सुनो, इतना जानने के बाद सुनो, सुनो ध्यान से। अब यदि मैं ये कहूं, बड़ा पॉइंट है, यदि ये मैं कहूं कि सबको जोड़ो, यदि मैं अब ये कहूं कि सबको जोड़ो, क्या करोगे बताओ? 8 वेक्टर को जोड़ो, क्या करोगे? मैं बताता हूं। एक तो ये है कि समथिंग, इसको उठा के यहां, 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 उसको, इसको उठा के यहां, इसको उठा के फिर यहां, मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल कर दें। एक ये पॉइंट है कि हेड टेल कर दें और स्केल से जोड़ लो। इसे कहते हैं ग्राफिकल एडिशन। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? ग्राफिकल एडिशन। टेल हेड, 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 इनिशियल टू फाइनल, जहां से शुरुआत होती है इनिशियल टू फाइनल, रिजल्ट है जो आएगा आएगा। एक तो ये है। दूसरा, ये तो स्केल वाला हो गया ना, स्केल और कंपास और क्या क्या, प्रोटेक्टर, बड़ा नाटक है। अब दूसरा तरीका है कंपोनेंट फॉर्म में लिखना। सबको जोड़ लो, दिस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 F8 सब।
आई में आई जोड़ लो, आई में आई जोड़ लो और जे में जे जोड़ लो, तो इतना मिला के आई मिलेगा और प्लस इतना मिला के जे मिलेगा, है ना, और उसे रिजल्ट कहेंगे, वही आंसर है। चलिए, एक ये तरीका है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या लिखना सीख गए आप लोग? क्या आप लोग लिखना सीख गए? एक तो ये पॉइंट है। अब एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग ये समझ लेते हैं कि दुनिया में आखिर जो ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा जो लिखते रहे हैं, जो सभी जानते हैं, आपको सरप्राइज होगा जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी कॉस थीटा साइन थीटा लिखना है, रटने टाइप का, है ना। वो ठीक है, वैसे ही वाला कि सास भी कभी बहू थी, वैसे ही जो आज का टीचर है वो कल स्टूडेंट था, उसको भी वैसे ही रटवाया गया। मैं अपने इस जीवन में देखा हूँ, करियर में 15 इयर्स के करियर में, इस करियर में इतने सारे लोगों को देखा, बहुत सारे टीचर से भी मिला, पता ही नहीं है ये कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है। वो भी हैबिट में है, वो भी हैबिट में है, कॉस थीटा साइन थीटा लिखने में पता ही नहीं है कि कॉस थीटा साइन थीटा नहीं। मैं रीजन बता रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ध्यान से सुनना। चलो देखो तो मैं क्या पूछता हूं तो लोग गड़बड़ करते हैं, सुनो ध्यान से। मैं क्या पूछता हूं, तुम लोग भी कहीं पे किसी अपने दोस्तों से जो कहीं और पढ़ते होंगे उनको चेक कर लेना। सो इसको देखते, इसको रिजॉल्व करता हूं ध्यान से, सभी लोग देखें तो ये है इधर की तरफ है, आंसर है। सब बच्चे बताते हैं एफ कॉस अल्फा है, एफ साइन अल्फा है, एफ कॉस अल्फा है, एफ साइन थीटा बाई कॉस अल्फा है, एफ साइन थीटा माइनस दिस है, तो फलाना, तो कोनो ऐसे खींच के ऐसे कुछ कर रहे थे, इधर उधर करते रहे, सारे बच्चे करते रहे, एक का भी सही नहीं था। मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं आपको, जिसके साथ कॉस होता है वो कॉस अल्फा, यदि ये पूरा थीटा है और ये अल्फा है तो ये थीटा माइनस अल्फा होता है, और ये है क्योंकि इसको तोड़ना है और इधर तोड़ना है तो कॉस ही कंपोनेंट होता है, थीटा माइनस अल्फा। साइन कंपोनेंट होता ही नहीं, साइन कंपोनेंट होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता है साइन। क्वेश्चन ये है कि सर तब क्या ये गलत है? क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये गलत है? तो गलत नहीं है, मैं बताता हूं कि क्यों सही है और क्यों हम लोग साइन ही लिखा करेंगे जब 90 डिग्री पे होगा। तो ये देखो, थीटा के साथ में कॉस है, बताओ ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? मैं कहा था इसको ब्रेक करना है, जिसके साथ जिधर ब्रेक करना है कॉस ही एंगल होता है। बताओ कितना एंगल है? कॉस 90 माइनस थीटा, बताओ कितना हुआ? एफ साइन थीटा। तो जब 90 डिग्री पे होता है तो थीटा कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा होता है। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, पर कम से कम जाने तो सही। उनका सभी लोगों का ये गलत हो गया, सभी लोगों का गलत हो गया। अब सुनो, फाइनली सुनो, यदि कोई वेक्टर, यदि ये ए है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ए है, फाइनली इसका फोटो बना लेना। अच्छा हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर कॉस ही कंपोनेंट होता है, साइन क्यों नहीं? पहले मैं बताया था कंपोनेंट। कोई कहता है कि इसको इधर रिजॉल्व करिए, ध्यान से सभी लोग इस वेक्टर को कोई कहता है इधर रिजॉल्व करिए, मैं कहूंगा एंगल बताइए, बिना एंगल के नहीं होगा। आप कहेंगे अल्फा, तो मैं कहूंगा ऐसा है भाई, इधर है ए कॉस अल्फा। कोई कहता है इधर तोड़िए, जब कोई कहेगा इसको इधर तोड़ो, मैं कहूंगा एंगल बताओ, आप कहेंगे बीटा, मैं कहूंगा इधर एफ
कॉस बीटा। कोई कहता है कि इधर इधर तोड़ो, इसको ए को इधर तोड़ो। मैं कहूँगा जब तक एंगल नहीं बताओगे नहीं बताएंगे। कहेगा लो गामा, तो मैं कहूँगा इधर इधर कंपोनेंट है ए कॉस गामा। कोई कहता है कि नहीं नहीं इधर तोड़ो, इधर तोड़ो इधर, तो कोई कहता, मैं कहूँगा एंगल बताओ, आप कहेंगे डेल्टा, मैं कहूँगा आंसर है ए कॉस डेल्टा। कोई कहता नहीं इधर तोड़ो, इधर फाई, मैं कहूँगा ए कॉस फाई। जिसको तोड़ना है और जिधर तोड़ना है कॉस ही कंपोनेंट होता है। इवन यहां तक देखो उल्टा 180 डिग्री ए कॉस 180 डिग्री, ए कॉस 180 डिग्री माइनस ए होता है। बताओ सही आया कि नहीं? यदि इधर ए है तो इधर माइनस ए होना चाहिए कि नहीं? सिमिलरली 90 डिग्री एक ऐसा डायरेक्शन है, 90 डिग्री 90, यदि 90 डिग्री पे तोड़ना है ए कॉस 90, ए कॉस 90, ए कॉस 90 मतलब 0। सो किसी वेक्टर का 90 डिग्री कितने डायरेक्शन, 90 डिग्री कितनी डायरेक्शन? इनफाइनाइट, 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90, इनफाइनाइट डायरेक्शन 90 होंगे और 90 डिग्री पे ही तोड़ने पर 0 आएगा। 90 से कम के लॉन्ग तोड़ने पे, 90 से कम के लॉन्ग तोड़ने पे प्लस आता है और 90 डिग्री से ज्यादा के लॉन्ग तोड़ने पर माइनस कंपोनेंट आता है और 90 पर तोड़ने पर 0 आता है। अब क्वेश्चन है कॉस ही क्यों लेते हैं? पॉइंट आ गया कि कॉस ही क्यों लेते हैं। ध्यान से सुन लो, कॉस ही क्यों लेते हैं। आप हमको ये बताओ कि जब हम लोग ऐसे प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये 90 हमेशा होगा। तो बताओ हमको बेस निकालना, इसे कंपोनेंट कहते हैं, बेस निकालना है हमें। परपेंडिकुलर तो निकालना नहीं है और बेस कॉस में होता है, 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 बेस कॉस में होता है। तो साइन क्यों नहीं होता समझ में आया? थैंक यू सो मच, आगे पढ़ेंगे फिर। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।